हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं और लाइफ के फुल ऑन मजे आ रहे हैं, राइट? बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना? तो आज हम फिर से चलने वाले हैं अपने सेम चैप्टर के कॉन्टिन्यूएशन में, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्कॉर्पस फाउंडेशन पे, जहाँ पर हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं, राइट? तो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका झा, जिसके साथ आपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। दैट वॉज What was the name of the chapter? It was how do organisms reproduce? भाई organisms जो हैं वो reproduce कैसे करते हैं? तो हमने इस चैप्टर में पहले देख लिया था कि कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों कर रहे हैं, है ना? सो हमने इसका आंसर तो ले लिया कि वो क्यों कर रहे हैं, फिर हमने ये देखा कि कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें दो टाइप्स चाहिए थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा फिनिश कर दिया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टू प्लांट्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपने अब से पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो आप आराम से जाके उन वीडियोस को दे सकते हैं। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी यूट्यूब पे बनाई हुई, हर एक चैप्टर की, ना कि सिर्फ बायोलॉजी की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, राइट? तो आप बिल्कुल से वो देख लीजिए ताकि आपका जो लिंक है वो एकदम से बना रहे, एक के बाद एक जो है आप वो जर्नी तय करते जाए। अदरवाइज इसे डायरेक्टली बीच से उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट टू पूरी। तो वो देख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ, राइट? तो किसके साथ करना है हमने जी कंटिन्यू? आज हमने कंटिन्यू करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के साथ। तो हमने जब बात करी थी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, तो डिफरेंस में बेटा हमने ये देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, इसके लिए दो पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कुछ एस्पेक्ट्स याद करें इसके, तो एक क्या चीज थी कि इसमें टू पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है ना? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसके अलावा यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर हो रहा था गैमीट फॉर्मेशन। दो पेरेंट हैं तो ऑब्वियसली खुद दोनों कट के एक साथ ना जुड़ेंगे, कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा गैमीट फॉर्मेशन होती है और यही जो गैमीट्स बनते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन तो होगी और साथ ही साथ क्या होगी इसमें? इन गैमीट्स की फ्यूजन भी होगी, राइट? सो गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों ही यहां होगी। और जब ऐसा होगा और अगर अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डिट्टो सेम नहीं दिखते, है ना? क्योंकि वो अलग अलग दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब उनके गैमीट्स फ्यूज होंगे तो न्यू प्रोजेनी बनेगी, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी तो अलग ही होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम डिट्टो कॉपी होगा अपने पेरेंट्स की, वो अलग होगा, राइट? तो जब वो अलग होगा तो अलग के लिए हमने क्या वर्ड सीखा था? हमने सीखा था कि उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है बेटा वो पाया जाता है। सो वेरिएशन इज फाउंड होना चाहिए। मैम बोलेंगी कि भाई मैम आप पढ़ा रहे हो हमें, ये क्या आप मिस्टेक कर रहे हो जी? सो वेरिएशन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है और ऐसे ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आगे आगे चलता है एंड वी गेट टू सी इतने सारे वेराइटी ऑफ थिंग्स। सो अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ जी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हमें ये जानना भी है ना कि ये हो कैसे रहा है, राइट? सो चलो जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे टेक प्लेस कर रहा है एक प्लांट में। प्लांट में मैम आपने तो कहा था कि प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, है ना? अगर आपको अच्छे से याद हो कि हमने क्या देखा था, हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से थे? रूट, शूट एंड लीव्स। सो वैसे ना शूट जो है, शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। सो रूट हो गया, स्टेम और लीव थे, है ना? पर पौधे में सिर्फ इतनी चीजें तो नहीं रहती, हमारे पास कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, राइट? तो वो जो फ्लावर्स हैं उनका क्या रोल है भाई? तो उनका रोल ये है कि उनके अंदर होते हैं कुछ पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम ने यहाँ पे देखो फूल का एकदम से चित्र डाल दिया है।
मैम ने कुछ एरोज भी बना दिए हैं, और ऑब्वियसली अगर एरोज हैं तो हमें पता है कि बायो में डायग्राम्स और डायग्राम्स की लेबलिंग होती है, तो एक एक करके ना लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं इन पार्ट्स की। सो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये जो कलरफुल सा पार्ट दिख रहा है, जिसको देख के हम फ्लावर से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे वाह, ये इस कलर का रोज है, ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है, ये व्हाइट कलर का है ना। इतनी सारी जो चीजें हैं, इतने सारे जो फ्लावर्स हैं, इनमें जो ये कलर्स हैं और ये जो कलरफुल पार्ट है, ये क्या है? तो बेटा जी, ये जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट कहलाता है पेटल। और ये जो पेटल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रोल्स हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले हम सारे पार्ट्स देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया जी पेटल। पेटल के अलावा ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, इसका पता है यूज कब होता है? जब फ्लावर ना बड स्टेज में होता है, मतलब कली होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कली होती है ना, वो हमेशा ग्रीन कलर के एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है। तो वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, वो क्या है? तो वो बेटा जी है सेपल, राइट? ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे हम सेपल कहते हैं। देन अगर अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लंबा सा पार्ट दिख रहा है, जिसके ऊपर एक बल्ब जैसी सी चीज दिख रही है ना? तो अब ये क्या है मैम? बेटा, ये जो लंबा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये कहलाता है फिलामेंट। बल्ब वाला फिलामेंट नहीं है, ये बायो वाला फिलामेंट है, ठीक है? और इस फिलामेंट के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कहलाता है एंथर, ठीक है? ये कहलाता है जी अपना एंथर। और ये एंथर एंड फिलामेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और इन दोनों को साथ में हम कहते हैं स्टैमिन। ये साथ में कहलाते हैं स्टैमिन। और एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, छोटा सा ट्रिक क्या है पता है? अगर इस स्टैमिन को आप देखेंगे तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? इसके लास्ट में आपको दिख रहा होगा मेन, राइट? तो मेन क्या होते हैं? मेन होते हैं जी मेल। तो मेल और मेन से आप याद रखेंगे कि स्टैमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर दो पार्ट्स आ रहे हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, राइट? तो चलो जी, हम आपकी ट्रिक भी यहां लिख देते हैं। मेन से हमें पता है कि जी ये मेल है, और मेल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेल गैमीट भी बनेगा, है ना? अब ये मेल है तो मेल सिर्फ लिख के छोड़ देंगे तो भाई लोग क्या ही सोचेंगे, तो हम लिख देंगे जी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट? अब अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेल गैमीट भी होना चाहिए। तो मैम अब आप बताओ कि मेल गैमीट कहाँ पे बन रहा है? तो मेल गैमीट बेटा बनता है एंथर में, राइट? सो मेल गैमीट है अपने एंथर में। और अगर हम बोलें कि एग्जैक्टली कहाँ है, तो एंथर में होता है पॉलन, ठीक है? एंथर में अपने पास पॉलन ग्रेन्स, और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमीट, ठीक है? इनके अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं। सो पॉलन इटसेल्फ इज नॉट द मेल गैमीट, पॉलन के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब थोड़ा इस तरफ आते हैं। जब इस तरफ आए तो आपको ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना बीच में। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है बेटा, इसको एक एक करके लेबल करते हैं। ये जो ऊपर वाला है पार्ट, इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है बीच में, ये कहलाता है स्टाइल। एंड लास्टली ये जो नीचे स्वॉलन बेस आपको दिख रहा है, तो अगर हम इस ग्रीन वाले पार्ट की बात करें, तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बेटा होता है ओव्यूल, ठीक है? क्या होता है इसके अंदर? ओव्यूल होता है। जैसे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर फीमेल गैमीट है, वैसे ही ओवरी के अंदर होता है अपना ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर होता है बेटा फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट का नाम है हमारे पास, क्या है वो नाम? इट इज द एग, ठीक है? फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। एग कह लो या एग सेल कह लो, ठीक है? ये जी बात हो गई अपने इन पार्ट्स की। तो इतने से तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैम ने जो ये पार्ट्स यहाँ लिखे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। यस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि जो भी मैम बता रही हैं, मैम के ट्रिक्स इन्हें पता लग चुके हैं अब तक। तो यस, ये जो पार्ट्स हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये साथ में कहलाते हैं पिस्टिल। और ये जो पिस्टिल है हमारा, ये जो पिस्टिल है, ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
सो यस मैम, इतना तो हमें समझ आ गया। अब इसको भी याद करने की ट्रिक बता दो, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सो अगर हम ट्रिक की बात करें, अगर आप स्पेलिंग देख रहे हैं स्टिग्मा की, स्टिग्मा के एंड में क्या है? स्टिग्मा के एंड में है माँ, और माँ हमें पता है कि फीमेल होती है, राइट? माँ तो फीमेल होती है। और फीमेल से रिलेटेड एक चीज है जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस है, कि फीमेल्स को स्टाइल मारने का बहुत शौक होता है। तो फीमेल पार्ट हो गया जी अपना स्टिग्मा, स्टिग्मा में है माँ, माँ इज फीमेल, फीमेल को स्टाइल मारने का बहुत शौक होता है। और हमें बचपन से पता है कि जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो इससे हम क्या याद रखेंगे? स्टिग्मा, माँ से हम फीमेल पार्ट याद रखेंगे। फीमेल्स को स्टाइल मारने का शौक है, तो इसलिए स्टिग्मा के बाद स्टाइल, एंड ऑब्वियसली वो फीमेल है तो उनके पास ओवरी होगी, सो ओवरी इज देयर। और प्लांट में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो है बेटा जी अपना ये ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एग सेल, जो कि हमारा फीमेल गैमीट है, राइट? सो आई होप दैट यहां तक ये जो भी पार्ट्स हैं आप सबको क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी होप के साथ हम थोड़ा आगे चलने वाले हैं। एक मिनट, आगे चलने से पहले एक चीज बता दूं कि आपको अगर डायग्राम बनाने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो बेटा आप ऐसी ही डायग्राम बनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल सा डायग्राम चूज किया है जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रॉ करने के बाद आपको लेबलिंग करनी है, आप लेबलिंग ऐसे ही करेंगे, राइट? आप लेबलिंग हमेशा ट्राई करेंगे कि आप कैपिटल लेटर्स में करें, क्योंकि कर्सिव लिखा तो देयर आर चांसेस कि टीचर को समझ नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम कर्सिव नहीं लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चलेंगे, थोड़ा सा सुंदर सुंदर चीजों को बनाएंगे। और सुंदर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें एरर्स ना हो। अब पेन यूज करोगे तो कटा पीटी होगी तो वो बड़ा गंदा लगेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करना है। डायग्राम के लिए भी पेंसिल और साथ ही साथ लेबलिंग के लिए भी पेंसिल, राइट? पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा जब हम बात करेंगे डायग्राम की और उसकी लेबलिंग्स की। क्लियर? तो ये था थोड़ा सा टिप आपके लिए जो मैम आपको हमेशा बताती रहती है जब हम डायग्राम्स की बात करते हैं, ताकि मेरे बच्चे भूल ना जाए, है ना। और अगर नहीं भूलना है तो बार बार ये चीज रिमाइंड करवाते रहो खुद को। तो ये हो गई जी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब थोड़ा आगे चलेंगे और एक एक करके इन सारे पार्ट्स के फंक्शन को हम जानते चलेंगे, ठीक है? तो चलो जी आगे चले, और हमारे पास आ गए दो पार्ट्स, दैट इज पेटल्स एंड सेपल्स। सो पहली चीज, ये जो पेटल और सेपल, ये दोनों ही बेटा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है? इनका रिप्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे ये कहना गलत होगा कि कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो पेटल है बेटा, इसका रोल है अलग अलग इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है? क्या रोल है इसका? टू अट्रैक्ट बर्ड्स एंड बीज, ठीक है? अलग अलग चिड़ियों को, बीज को, या फिर और भी कोई इंसेक्ट्स हैं तो उनको अट्रैक्ट करने का काम है। और ये अट्रैक्ट कैसे करेंगे? कोई चीज सुंदर होगी तो अपने आप दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी ना। सो इसी वजह से ये जो है ये कलरफुल पार्ट है प्लांट का, और इन्हीं सुंदर सुंदर कलर्स की वजह से जो चिड़ियां है या फिर जो बीज है वो आराम से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें चाहिए कि जब ये बर्ड्स या बीज यहां पर आए तो इसकी वजह से बेटा पॉलिनेशन हो पाएगी। इसकी वजह से क्या हो पाएगी? पॉलिनेशन हो पाएगी। और पॉलिनेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है? वो जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट? सो अगर हम बोले कि मैम ये सब क्या है, तो बेटा ये सब हम देखने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की वजह से रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, क्योंकि हम आज ही वो चीज़ सीखने वाले हैं। उससे पहले हम फंक्शन जान लेते हैं किसका? सेपल, ठीक है? तो अगर हम सेपल की बात कर रहे हैं तो जो सेपल बेटा ये ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक है? ग्रीन कलर का पार्ट है जो फ्लावर में आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, राइट, तो पहली चीज ये प्रेजेंट होता है बर्ड स्टेज में। बर्ड क्या होती है? अजी कली होती है,
ठीक है, प्लांट की जो कली है ना उसे हम बड कहते हैं। तो जब अपना फ्लावर बड स्टेज में प्रेजेंट है, मतलब कली है, तो उस टाइम पे सेपल जो है वो पूरा का पूरा उस बड को कवर करके रखता है। और किसी चीज को हम कवर क्यों करते हैं? ऑब्वियसली उसे बचाने के लिए, है ना। तो अगर हमने बड को कवर करके रखा है तो अल्टीमेटली जो सेपल है इसका काम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का, राइट। तो हम इसका फंक्शन लिख देंगे दैट दिस बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू फ्लावर, और ऑब्वियसली कब? इन बड स्टेज, ठीक है, जब ये बड की स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है। इतना हो गया जी फंक्शन ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। सो दिस वाज द पार्ट फॉर द पेटल एंड सेपल। और इतना याद रखिएगा कि ये दोनों ही नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनके पास गेमीट फॉर्मेशन वाली कोई चीज नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेटल्स हैं वो कलरफुल पार्ट है, इनकी वजह से बर्ड्स एंड बीज जो है वो अट्रैक्ट हो रही हैं, और जब वो अट्रैक्ट हो रही हैं तो उसकी वजह से पॉलिनेशन होगा, राइट। और सेपल्स जो है बेटा ये जो है ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं बाकी के जो पार्ट्स हैं। सो पार्ट्स में सबसे पहले अपना आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हमें याद है कि इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है ये तीनों पार्ट्स शामिल हैं। अब ये शामिल है तो ये क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक एक करके जानते हैं। स्टार्ट करेंगे स्टिग्मा के साथ, ठीक है। अब जो स्टिग्मा है अगर आप देखें ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ये ऐसे ही खड़ा है, तो ये वाला पार्ट है टॉप। इतनी अंग्रेजी हम सबको आती है ना, टॉप, मीडियम वाला पार्ट, बेसल वाला पार्ट, यस। सो ये जो है ये टॉप मोस्ट पार्ट है, ये यूजुअली फ्लैट होता है, और फ्लैट के साथ ये स्टिकी भी होता है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि इसको चाहिए कि पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर स्टिक हो जाए, राइट। क्योंकि पॉलन ग्रेन जब स्टिक होगा तभी तो कुछ आगे रिप्रोडक्शन हो पाएगा, है ना। तो वो देखेंगे कि ये सारा स्ट्रक्चर क्या है। मैम आप कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज मत हो, जितना सुन रहे हो अभी उतना सुनते जाओ, धीरे धीरे सारी की सारी जो गुत्थी है वो सुलझते जाएगी, ठीक है। सो स्टिग्मा जो है बेटा ये फ्लैट एंड स्टिकी पार्ट आप इसे बोल सकते हैं, राइट। और इसको स्टिकी होना है क्योंकि यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्टाइल। स्टाइल देखिए ये लंबा वाला पार्ट है, राइट। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, स्टाइल जो है बेटा ये लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट है थोड़ा, ठीक है, स्लेंडर पार्ट है। और ऑब्वियसली अगर ये है तो इसका कुछ रोल होगा। इसका रोल है पासेस द मेल गैमीट, कहाँ पे? नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, दैट इज द ओव्यूल, टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। ये पार्ट हो गया जी अपना स्टाइल का। थोड़ा सा इसको ना छोटा करते हैं ताकि ओवरी के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर जगह जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है, यस। सो ये बात हो गई अपने स्टाइल की, हाँ जी। सो यहाँ तक हो गया, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट दैट इज ओवरी। सो ओवरी की जब हम बात कर रहे हैं, ओवरी इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अपना फीमेल गैमीट है वो प्रेजेंट है, नॉट एग्जैक्टली ओवरी में, ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर होता है बेटा पहली बात कंसिस्ट्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो ओव्यूल है इन रिटर्न इट इज समथिंग दैट कंसिस्ट्स ऑफ एग सेल, ठीक है। इसके अंदर होता है एग सेल। तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के सरफेस पे आएंगे तो उन्हें एग के पास आना पड़ेगा, राइट। तो पॉलन ग्रेन्स में से मेल गैमीट जो है वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है वहां पर आते हैं एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। तो बेटा यहाँ पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होगी। सो दिस इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड अल्टीमेटली जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे जाइगोट बनेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे, उससे पहले इतना हमने जान लिया है। अब हमारा जानना क्या रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो लेट्स मूव अहेड एंड लर्न अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
पार्ट्स तो हमें पता है कि मैम इसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट, ये जो दो पार्ट्स है ये प्रेजेंट है। जी हाँ, बिल्कुल यही दो चीजें हैं। तो फिलामेंट, इसके लिए सिंपल सा आप लिख सकते हैं, दिस इज द लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट। ठीक है, लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है। और ये क्यों लॉन्ग है? ताकि एंथर जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे प्रेजेंट हो, जहां से पॉलन ग्रेन जो है वो इजीली मूव आउट करके किसी और जगह जा सके। कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा, राइट। सो ये पार्ट है अपना फिलामेंट। और ये जो एंथर है, ये एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही पार्ट है जो कि मेल गेमीट कंसिस्ट करता है। सो कंसिस्ट ऑफ मेल गेमीट, राइट। भाई मेल गेमीट कहाँ है अपना? तो मेल गेमीट एग्जैक्टली होता है पॉलन ग्रेन में, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेल गेमीट यहां पे हमें लिखना चाहिए कि इसके पास होता है पॉलन। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पॉलन। और ये जो पॉलन है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है जी मेल गेमीट। और ये जो मेल गेमीट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब? जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सबका एक सवाल आ रहा होगा कि मैम आपने बताया कि फिलामेंट ऐसा दिखता है, एंथर ऐसा दिखता है, तो पॉलन कैसा दिखता है? तो अगर कभी आपने कोई फ्लावर लिया हो, फ्लावर को ना कभी हाथ पे थोड़ा डस्ट करना, राइट, या फिर किसी डार्क सरफेस पे डस्ट करना, तो आप नोटिस करेंगे ना एकदम पाउडर जैसा सा आ जाएगा हाथ पे, या तो येलो कलर का या वाइट कलर का, राइट। तो ये जो पाउडरी सब्सटेंस है, वो जो छोटे छोटे बारीक बारीक चीजें है ना, दैट इज द पॉलन। और उस पॉलन के अंदर होता है मेल गेमीट, राइट। तो इस एंथर के ऊपर वो जो पाउडरी सब्सटेंस है, यूजुअली येलो कलर में हमें देखने को मिलता है, वो ऐसे छोटा छोटा सा होता है। ठीक है, राइट। और थोड़ा सा ना ये बेटा ऐसा होगा, मतलब कि एकदम स्मूथ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट का स्मूथ नहीं होगा, कुछ प्लांट का एकदम स्मूथ पॉलन भी होता है, किसी किसी का ये ऐसा सा होगा ताकि वो इजीली स्टिग्मा पे स्टिक कर जाए। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा दिखता है जो कि एंथर के ऊपर है, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, काफी सारे, राइट। सो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे पॉलन्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली लैंड कर ही जाएंगे स्टिग्मा पे, राइट। इस पर्पज से प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, और जब इन्होंने बनाया तो ऑब्वियसली इसका रोल होगा फर्टिलाइजेशन में। तो वहां पर जाने से पहले एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है, वो क्या है? वो ये है कि जो अपने पास फ्लावर्स है बेटा, वो फ्लावर सिर्फ एक तरीके का नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर एक फ्लावर में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हो, राइट। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल गेमीट है, नॉट एग्जैक्टली द मेल गेमीट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और कुछ फ्लावर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। एंड ऑल्सो हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पास दोनों ही हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो मैम क्या ये सारे सेम नाम से जाने जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट मेरे बच्चे, ऑब्वियसली इनको हम अलग अलग नामों से जानेंगे। सो लेट्स जस्ट लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर दैट वी हैव। ठीक है, दो नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सबको दिख रहे होंगे, है ना, मुझे भी दिख रहे हैं। सो यहाँ पर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हमने क्या करना है? हमने मैथ्स उठानी है। मैथ्स में हमने क्या देखा है? मैथ्स में हमने बचपन से सीखा है कि यूनि का मतलब होता है 1। क्या होता है? यूनि का मतलब होता है 1। और वहीं पे ये जो बाई है, बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है जी 2। तो थोड़ा बहुत इससे दिमाग लगाते हुए हम चलेंगे आगे और डेफिनेशन जानेंगे इन चीजों की। सो डेफिनेशन के लिए हमारे पास क्या है बेटा? ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि हमें पता है कि 1 यूनि का मतलब होता है, तो ये वो फ्लावर्स होंगे, राइट। ये वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? फ्लावर्स दैट कंसिस्ट ऑफ ईदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट होगा। अगर ऐसे फ्लावर्स हैं तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। एंड जब ऐसा है तो ऑब्वियसली मैम किस फ्लावर्स में ये पाया जाता है ना, ये सवाल तो आना ही है। तो बेटा एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जो पपाया है ना, पपाया क्या होता है? पपाया होता है अपना पपीता, राइट? पपाया में हमें ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा वाटरमेलन, तरबूज, है ना, ये सारे के सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर हमें ये एक फ्लावर में एक ही चीज देखने को मिलेगी। या तो अपने पास स्टैमेन होगा या फिर पिस्टल होगी, दोनों ही एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैम जहां वो होंगे उन्हें क्या कहेंगे? तो ऑब्वियसली आपको पता लग चुका होगा कि उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलने वाले हैं। सो डेफिनेशन अगर हम बोले तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी दैट फ्लावर्स that consists of both male and female reproductive parts। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिन फ्लावर्स में होंगे उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एंड ऑब्वियसली अगला सवाल होने वाला है कि मैम एग्जांपल्स क्या हैं? तो बेटा एग्जांपल्स में अगर आपने सुना हो हिबिस्कस, है ना, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, हिंदी में इसे गुड़हल कहा जाता है, राइट? तो ये जो हिबिस्कस है इसके अंदर दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेम वे अपने पास जो रोज का प्लांट है, रोज में भी दोनों होते हैं। मस्टर्ड, सरसों जिसे हम कहते हैं, मस्टर्ड जो है उसमें भी बेटा ये दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये जो थे ये थे अपने बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल। और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है वाटरमेलन एंड पपाया। ऑन द अदर हैंड हमारे पास वो वाले फ्लावर्स आ जाते हैं जहां पर दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। और जब दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चीज तो है जो ईजी हो जाने वाली है, राइट? सो वी विल सी कि वो क्या है। उससे पहले यहाँ पे हमने ये भी देखा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हिबिस्कस, रोज एंड मस्टर्ड जो है वो अपने पास आ जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, राइट? तो आई होप दैट यहां तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि अब जब हम आगे जाएंगे, अब जब हम आगे मूव करेंगे तो हमें देखना है कि जो अपने पास फ्लावर्स हैं भाई, जिनके पास ये मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो इन पार्ट्स का जो भी गेमीट है वो मीट कैसे करेंगे, वो मिलेंगे कैसे? ऑब्वियसली एक अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे है, तो कोई तो जरिया होना चाहिए। और वो जो जरिया है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, राइट? सो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी अपने मेल गैमीट्स होते हैं वो फीमेल गैमीट पे जा सकते हैं, राइट? नॉट एग्जैक्टली फीमेल गैमीट पे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक अलग प्रोसेस है, ठीक है? तो अगर हम बोले कि पॉलिनेशन क्या है, तो बेटा पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो अपना एंथर है, एंथर के ऊपर कौन है? पॉलन है। सो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो जाएगा कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के टॉप मोस्ट पार्ट यानी कि स्टिग्मा पे, राइट? इसी चीज को हमने थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि डेफिनेशन के तो हमें नंबर मिलने हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट राइट द डेफिनेशन टुगेदर। सो स्टार्ट करेंगे जी इसके डेफिनेशन के साथ। पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहां से कहां जी? पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा भी यही लिख दे, हाँ, और फिर इसे हम मूव कर देंगे। तो ये हो गई जी अपनी पॉलिनेशन की प्रोसेस, ठीक है? अब थोड़ा से मूव कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा साइड में ये चला गया है। हाँ जी, तो ये रही जी पॉलिनेशन की डेफिनेशन। अब एक चीज़ जो यहाँ नोट करने वाली है, नोट करने वाली क्या है कि मैम हमारे पास तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड हमें ये भी पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिनमें दोनों का ही मिक्सचर हो सकते हैं, राइट? और ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास रोज के ही बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो इज इट दैट जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो हमेशा एक ही फ्लावर के उसमें स्टिग्मा में जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, है ना? पॉलन ग्रेन है, जब वो उड़ेगा तो हवा में तो रहेगा ना,
जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, वो तो कहीं भी जा सकता है ना। तो ऑब्वियसली जब ऐसे दो पॉसिबिलिटीज हैं तो उसके लिए दो नाम भी होने चाहिए। जी हाँ, दो नाम है जो आपको ऑलरेडी दिख चुके हैं स्क्रीन पे। एक नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब हम सबको पता है कि खुद, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि सेम डेफिनेशन होगी, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्योंकि सेल्फ है तो वो उसी फ्लावर में होगी, राइट। सो ये क्या होगा, ऑब्वियसली कलर चेंज करेंगे थोड़ा। सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होगी बेटा, इन द सेम फ्लावर, ठीक है, ये सेम फ्लावर में होगी। मतलब जैसे ये एक फ्लावर है, इसी के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ चला गया जी, वो चला गया स्टिग्मा पे, राइट। अगर ऐसा होगा तो इट विल बी द सेल्फ पॉलिनेशन। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें क्या होगा कि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो जाएगा कहाँ पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगेन सेम डेफिनेशन होगी। लास्ट में आपको क्या लिखना है, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स, या फिर कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है कि जो ये अपने पास ट्रांसफर हो रही है पॉलन ग्रेन की, ये होगी बेटा टू अनदर फ्लावर, ठीक है। अब ये जो फ्लावर है ये या तो सेम प्लांट का भी हो सकता है, राइट, या फिर ये अलग प्लांट का भी हो सकता है, दूसरे प्लांट पे भी जाके ये लैंड कर सकता है, राइट। और जब लैंड कर जाएगा तो वहां पे जो आगे की प्रोसेस होनी है वो होगी फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे नेक्स्ट सेशन का, क्योंकि वो चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ आपको बेटा हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते रहते हैं। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू डाउनलोड द स्कोर प्लस ऐप, क्योंकि वहाँ से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स जो हमने अब तक के लिए पढ़ ली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें खुद का ख्याल रखना है, राइट। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, खुद का मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विद अस टू स्कोर मोर। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय एवरीवन।